बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज हम इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, क्वेश्चन ही बहुत इजी है, कुल चाल 2 लाइन में ही समाप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 7.1 है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है त्रिभुज अथवा ट्रायंगल। कक्षा 9th के लिए है, कक्षा 9th के लिए है जो चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन नंबर है 6। इससे पहले हमने सारी वीडियो कवर कर लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर डायग्राम को समझते हैं। ये करा आकृति में, अर्थात आपके सामने एक डायग्राम है, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हुए। ये करा ए सी ए ई के बराबर है, क्या है बराबर ए सी, यानी कि ए सी ए ई के बराबर है, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, डायग्राम हमारे सामने है। आगे बोला है ए ई डी के बराबर है ए डी ए डी के क्या, ये गलत हो गया यहाँ दोस्तों, यहाँ ए बी होगा, यहाँ हमारा ए बी होगा। ए बी ए डी के बराबर तथा था। ये रहा कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी। तो इसने कहा बी ए डी अर्थात ये वाला जो कोण है ई ए सी के बराबर है। ई ए सी का मतलब ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर। तो ये कह रहा है दर्शाइए कि बी सी बराबर है डीई के, बी सी बराबर है डीई के। तो देखिए कितनी आसानी से इसने लैंग्वेज दी है, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान तो सवाल है भी नहीं। अब क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिए। ये करा जो ए सी है ए ई के बराबर है, पहली कंडीशन। दूसरा कहा ए बी ए डी के बराबर है, चित्र में साफ साफ दिख रहा। अब ये कह रहा है जो देखिए, ये है ट्रायंगल का निशान, ये है आपका एंगल का, और ये है आपका ट्रायंगल का निशान। तो इसमें इसका बड़ा ध्यान रखें, यहाँ है एंगल। एंगल कहाँ होता है, बीच वाले एंगल की बात करता है जब भी ये 3 नाम लिखेगा। तो इसमें एंगल ए और एंगल ए क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें करना है सिद्ध। अब आपको पता है, यदि हम 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने में कामयाब हो गए, तो आप ये कह सकते हैं जो BC है बराबर किसके होगा, DE के बराबर होगा। तो बस आपको अब ध्यान रखना है। देखिए यहाँ इसने बोला है BC यानी कि BC, तो इस ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। यानी कि अगर मैं इसमें ऐसे इस तरीके से बनाऊं ताकि आपको ये थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा इस तरीके से। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। आगे कह रहा है क्या, DE यानी कि इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला जो ये देखिए, इससे क्या होगा, आपको हल्का सा नजर आएगा कि हाँ कौन से ट्रायंगल की बात ये कर रहा है। ये हल्का सा ये हो गया। अब इसका मतलब इस वाली वजह से हमारा कोई मतलब नहीं, हमें केवल इसी ट्रायंगल पे काम करना है। अब देखिए एक बात बताएं, यहाँ BD का चित्र बनाया था और यहाँ दिया है इसने BC। तो इस चित्र को हमें इस ट्रायंगल को जोड़ने के लिए, अगर ये वाला ट्रायंगल जुड़ जाए तो ये दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल आपस में जुड़कर बराबर कोण बनाएंगे इस वाले के। क्योंकि अगर ये भी ट्रायंगल इस वाले के साथ जुड़ जाए तो एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि इसने बेस बोला है BC, इसका मतलब इस वाले सी भुजा से, तो ये कोण भी शामिल होगा इसमें। ऐसी फिर करा है DE, इसका मतलब यहाँ से बोला है। तो ये वाला जो त्रिभुज है ना छोटा वाला DAC, अगर ये कोण इसमें ऐड हो जाए और ये वाला कोण इसमें ऐड हो जाए तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्योंकि इसमें बोल चुका है कोण ये छोटा वाला आपस में बराबर है, और ये बीच वाला इधर से जुड़े तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब यदि हम इसे जोड़ने में कामयाब हो गए तो हमारे पास जो त्रिभुज है बड़े वाले भाई BAC और DEA, तो ये त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करने में कामयाब होंगे। तब जब होंगे तो ये बड़े वाली जो भुजा इनने दे रही के बराबर भी स्वतः ही मतलब क्या होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी या बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब लिखते हैं, किसमें लिखते हैं भाई, इस वाले चित्र में BAD और CAE, क्या है CAE या EAC, कुछ भी लिख लो। देखिए ये तो पहले देखिए इसमें तो दिया ही है, ये पहले चीज लिख लो, दिया है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, दिया है। अब क्या क्या दिया है, ये दिया है, ये कोण है BAD बराबर है कोण EAC, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों दिया है, क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, दिया है। चाहे आप यहाँ लिखें, चलिए मैं वहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस ट्रायंगल को हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका ना इससे और इन दोनों को एक जगह लिखेंगे BAD
प्लस डी ए सी बराबर होगा डी ए ई और सी ए ई, यानी कि कोण का क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो जोड़ लेते हैं भाई, कोण है हमारा बी ए डी प्लस कोण डी ए सी, भाई बी ए डी प्लस डी ए सी, तो ये वाला कोण आपस में क्या होगा, जुड़ गया। अब इस कोण की बात कर लेते हैं, तो बराबर बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। अब क्या होगा, ई ए सी, भाई कोण ई ए सी कहाँ है, ई ए सी, इतने कोण के। अब इसमें जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, सी ए डी या डी ए सी, कुछ भी लिख लो, कोण डी ए सी। अब आपको पता है इस वाले त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज को जब आप जोड़ेंगे इनमें ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, पूरा ऐड हो गया। और ऐड पे क्या लिखेंगे, भाई पूरा त्रिभुज, हमने क्या काम करा, देखो डी ए भाई बी ए डी, इस ट्रायंगल प्लस करा डी ए सी, तो ये पूरा ट्रायंगल कहलाएगा बी ए सी। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज के, क्योंकि अभी हमने कौन सा जोड़ा, छोटा, ई ए सी, ई ए सी प्लस सी ए डी, तो इसको जोड़ने पर ये वाला ट्रायंगल क्या हुआ, पूरा हुआ। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी ए ई, क्या लिखेंगे, डी ए ई। अब ये तो आपको पता चल गया ये क्या है हमारा ट्रायंगल, तो समीकरण से क्या नाम था दोस्तों, नॉमिक। अब हमें पता चल गया ये दोनों त्रिभुज ये इस त्रिभुज में शामिल हो गया, तो अब त्रिभुज बन गए, तो त्रिभुज लगेंगे। देखिए ये ट्रायंगल के निशान है, ये हमारा बन गया ट्रायंगल, सॉरी एंगल, नहीं सॉरी ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल है। तो लिखेंगे बी ए सी तथा ट्रायंगल डी ए ई में अब क्या क्या भुजा बराबर दे रखी, देखिए भाई ये वाली दोनों भुजा बराबर नहीं दे रखी, ए बी, क्या है ए बी, ए बी बराबर है किसके, ए डी के, क्या है ए और डी, ये हमें दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी दिया है। अब एंगल की बात करते तो एंगल तो हमने भी निकाले, तो इसकी तो साफ साफ निकाला, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, और ये क्या यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से। तो आई होप इतना भी समझ गए। अब आगे हमें इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाली जो भुजा है ए सी किसके बराबर है, ए ई के बराबर है, तो ये भी लिखेंगे दोस्तों, कोण ए ई, भाई ए ई बराबर है ए सी के, किसके, ए सी के, सी, और ये भी क्या है, दिया है। अब बताइए कौन कौन से नियम लगा इसमें, देखिए 3 नियम चाहिए सर्वांग समता के लिए। ये क्या है, ए बी, ये आपकी है साइड यानी कि एस, ये साइड हो गई, ये इसमें क्या है, एंगल, एंगल है, तो एंगल क्या है, ए क्या है, बराबर, अर्थात एंगल ए, ये क्या है, ए भुजा है यानी कि साइड। तो कौन सा नियम लगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, तो यहाँ लिखते हैं एस ए एस सर्वांग समता नियम से, नियम से। तो आप इस सर्वांग समता नियम से ये कह सकते हैं जो त्रिभुज है हमारा, ये कौन सा है, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ए ई। अब जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वांग सम है, तो आप ये कह सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है, फिर जो अन्य भुजा बची, जो अन्य अवयव बचे, वे क्या होंगे, आपस में स्वतः ही बराबर होंगे। तो सिद्ध हो गया कि बी सी, भाई बी और सी बराबर होंगे डी ई के। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए चित्र समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था दोस्तों, 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये कह रहा ए बी एक रेखाखंड है, भाई ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है, और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी जो रेखाखंड है इसके मध्य में कौन सा बिंदु है, पी स्थित है। अब आगे कह रहा है डी और ई, डी और ई रेखाखंड ए बी के, रेखाखंड जो ए बी के ए की ओर स्थित है, ए की ओर स्थित है। अर्थात अगर रेखाखंड जो ए बी है ए के ए की ओर, यानी कि या तो ऊपर है या नीचे है, परंतु चित्र में कहाँ दिख रहा, ऊपर। इसका मतलब तो ए की ओर स्थित है। स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ये करा कोण बी ए डी, भाई बी ए
डी। ये वाला कोण, क्योंकि देखिए कोण बनना, ये मैंने बताया था अभी कि ये कोण का निशान होता है और ये हमारा त्रिभुज का निशान होता है। तो इसका बड़ा ध्यान रखें, कभी कभी बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को बड़े क्लियर रखें। तो कोण बी ए डी बराबर होगा ए बी ई के, अर्थात ये वाले जो कोण दिए हैं इसने, ये कहाँ आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। अब आगे कह रहा है कोण ई पी ई, ये भी कोण ही है, ई पी ए, ये वाली इस कोण की बात कर रहा है जो अर्थात डी पी बी, इस वाले कोण की आपस में क्या कर रहा है, बराबर। तो दर्शाइए कि पहला, इसमें पहला पॉइंट पूछा है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होंगे ई बी पी तथा सेकंड का ए डी बराबर होंगे बी ई के। देखिए चित्र को बड़े ध्यान से समझिए। ए बी एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है। अब ए बी के एक और कौन कौन से बिंदु डी और इस प्रकार हैं कि देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर बना रहे हैं, तथा बिंदु पी के इधर कोण और इधर कोण आपस में बराबर बना रहे हैं। अब एक बड़ी बात ध्यान से देखिए, अगर हम इसको सिद्ध करने में कामयाब हो गए, जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है, परंतु इसमें कुछ कंडीशन फंसी हुई है। देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी पी, तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा है यहाँ तक, तो ये कोण जो है यहाँ तक जाना चाहिए, परंतु कोण तो यहाँ तक है। तो इसका मतलब अगर इस कोण को आगे बढ़ा दें तो ये कोण दोनों जुड़ जाएंगे, जब ये दोनों कोण जुड़ेंगे तभी तो ये बराबर होगा बस। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में जोड़ने पड़ेंगे, पहली कंडीशन ये। इसी प्रकार इधर बन रही है, यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में ये भुजा एरी, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये इससे जुड़ेगा, तो ये कोण हमें आपस में जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हमें कहिए दो त्रिभुज नजर आएंगे। जब दो त्रिभुज नजर आएंगे तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि दिए हुए त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो पहले हम इन्हें जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग करते हैं, आप ये लिखते हैं ई पी और किसमें दोस्तों, ए में, यानी कि जो इधर का एंगल है भाई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, ये दिए हैं जो क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिखिएगा। कामयाब यहां में दे रखा है, ये रहे एंगल जो है, लिख लीजिएगा ई पी ए भाई, ये भी दे रखा ये भी दे रखा। तो पहला आप चाहे इसे लिख लो या इसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ई पी ए बराबर है डी पी बी, और ये क्या है हमें दोस्तों दिया है, हमने अपने पास से कुछ नहीं करा। जब दिया है तो देखिए अब हमें ये कोण जोड़ने हैं भाई, ई पी ए ये वाली बात करा, डी पी ए इसकी बात करा, इसको हमें इसमें ऐड करना है। तो कौन कौन से कोण लेने पड़ेंगे, एक तो ये एक ये। तो पहला कोण कौन सा बना दोस्तों, ए पी ई, क्या सा कोण बना भाई, कोण ए पी ई प्लस, इस कोण की बात होगी। अब इस कोण पे जाएंगे तो ई पी डी, कौन सा कोण, ई पी और ये डी बराबर होंगे भाई। अब तक तो हमने इसको जोड़ा, अब इस इधर आ जाओ, इधर छोटा वाला कोण कौन सा है, डी पी बी, कौन सा है दोस्तों, कोण डी पी और बी प्लस भाई, अब तक हमने इसे जोड़ा, इसके बाद इसे भी जोड़ना, तो ये कौन सा कोण है, ई पी डी। तो कौन कौन सा है, ई पी और डी। ये जोड़ने के बाद देखिए अब कौन सा त्रिभुज तैयार हुआ, यहां ध्यान से देखिए भाई, हमने ए पी जोड़ा, ए पी ई, इसका मतलब ये वाला कोण, फिर कौन है ई पी डी, इसका मतलब ये पूरा कोण जुड़ गया। अब ये पूरा त्रिभुज बना ए डी पी या पी ए डी या पी डी ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा भाई ए पी डी, कौन किसके बराबर होगा, इस वाले के। अब इसमें देखिए कौन सा त्रिभुज तैयार हुआ, डी पी बी, ये कोण प्लस हुआ ई पी डी, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला क्या होगा, आपस में जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद ये पूरा त्रिभुज तैयार हो गया कि आप बोल सकते हैं बी पी ई या ई पी बी या ई बी पी, कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं बी पी ई और इसे कहता हूं समीकरण 1। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्हीं त्रिभुज में से हमें तीनों चीज बराबर निकालनी है। तो इसमें क्या करना है, देखिए हमें अब एक बात बताओ, इसमें एक चीज दी है कि ए बी एक रेखाखंड है जो पी का मध्य बिंदु है,
ए बी रेखाखंड है, बिंदु पी है, तो इसका मतलब ये वाली जो एपी है बीपी है आपस में क्या होंगी, बराबर। क्योंकि रेखाखंड के मध्य में बिंदु पी है, इसका मतलब तो रेखाखंड को दो भागों में डिवाइड करती है और वो भी बराबर। एपी बराबर होगी पी बी के। तो ये बात समझ में आ गई। तो आप लिख सकते हैं इसमें भाई ए पी बराबर होगा पी बी। और क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्या है, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के का मध्य बिंदु, का मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु पी है। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमने इसका रीजन निकालने क्यों। अब हमें पता है इस त्रिभुज में तथा इस त्रिभुज में कोण क्या है, कॉमन है, अर्थात ये इधर भी है ये इधर भी है, कोण बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कौन से कोण त्रिभुज से, भाई ए पी बी, कोण ए पी ई बराबर होगा, देखिए ये कोण जो है ये बीच में लेना पड़ेगा। अब इसमें आ जाए ए पी डी बी में, कोण ए पी बी। अब ये कौन कहां से लिया हमने, इसी से लिया, चाहे आप इसमें से लिख सकते हो। देखिए ये लिखा हुआ ए पी डी, मैंने ई को इधर लिखा इसको लिखा, परंतु कोण क्या दिया बीच में लिखा है, तो समीकरण कह सकते हो समीकरण एक से, क्या समीकरण एक से। तो हमें तीन चीज मिल गई, या हमने कोई चीज निकाली, अभी नहीं, अभी हमने भुजा निकाली, फिर क्या निकाली, कोण निकाला। अब देखिए हमें ये भी तो एंगल बराबर दिए हैं, देखिए ध्यान से देखिए ये वाला एंगल, भाई बी और ए कोण क्या आपस में बराबर। तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, गिवन है, यानी कि दिया है। तो आई होप इतनी बात अब तीनों चीज समझ में आ गई। तो ये क्या है आपका, ये है आपकी साइड यानी कि एस, और ये क्या है आपका एंगल, जो समीकरण इसमें दिया है एंगल यानी कि ए, और ये क्या है या भी आपका क्या है एंगल, क्या है एंगल। तो कौन सा नियम लगा भाई, आप लगा सकते हो ए एस ए, यानी कि दोनों एंगलों के बीच में साइड। तो दो एंगल हैं, देखिए ये रहा बीच में क्या है साइड, दो एंगल है बीच में क्या है साइड। तो सर्वांग समता का नियम लग चुका। तो यहां लिख सकते हैं सर्वांग समता के नियम से। तो आपके जो इसने बोला है वही आंसर आ गया। तो लिख सकता हूं फर्स्ट में आंसर कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होंगे ई बी पी के, त्रिभुज ई बी पी के। बस यही आंसर इसने सिद्ध करने को बोला है। अब सेकंड क्या बोला है, एडी बराबर किसके होंगे, बीई। भाई हमने जब ये सिद्ध कर दिया है कि दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो इसके जो प्रत्येक अवयव बचे वे भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट कि ए डी बराबर होंगे बी ई के, और क्या सी पी सी टी के नियम से। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ए भी बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, बस आपको ये चित्र थोड़ा जोड़ना था। उसके बाद तो वही पुरानी लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान थी। तो चलिए वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो लाइक करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइबर और नए हो तो चलिए और मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय, लव यू गाइस।